अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि छोटे बड़े सबका मोस्ट फेवरेट होता है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए मैं यहाँ पर चिकन ले रही हूँ। आप चाहे तो मटन के साथ और बीफ के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, थोड़ा बारीक बारीक सा, लेकिन मैंने थोड़ा इसे रफली काट दिया था। आधा कप हमें चाहिए यहाँ पर ऑयल, और प्याज को हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा रेड होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और इसका जो कलर है ना प्याज का, आपने बिल्कुल ब्राउन शेड में रखना है, बहुत ज़्यादा ब्लैक शेड में इसको लेकर नहीं जाएंगे, और वाइट तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। इससे आपका जो आलू गोश्त का सालन है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त था इसका कलर आ गया। मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट देंगे। आंच को आपने मीडियम पर ही रखना है, मीडियम आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। और मज़ीद कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ बहुत ही अच्छा कलर आ गया था। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट। और बस इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें नमक। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा पानी हम ऐड करते जाएंगे, ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगना चाहिए। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। मीडियम आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसकी बुनाई की थी। तो मसाले की बुनाई करते हुए यहाँ पर मुझे 7 से 8 मिनट हो गए थे, और बहुत ही अच्छा सा हमारा स्मूथ सा यहाँ पर मसाला तैयार हो गया था। चिकन मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी से थोड़ा सा ऊपर लिया था। और चिकन ऐड करने के बाद आपने इसकी मसलसल बुनाई करनी है, और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे, ताकि जो मसाला हमने तैयार किया है वो बिल्कुल चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और बहुत ही स्मूथ सा हमारा मसाला यहाँ पर तैयार हो। अगर प्याज, टमाटर या लहसुन वगैरह इस पर बिल्कुल पीसेस नहीं आने चाहिए। हमने इसको बिल्कुल स्मूथ सा सालन की तरह तैयार करना है। तो यहाँ पर इसकी बुनाई में मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट मज़ीद लगाए थे, और बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी यहाँ पर 7 से 8 मिनट में बुनाई हो जाती है। और थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने ऐड करते जाना है, और आंच को बिल्कुल मीडियम पर ही रखना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर ऐड करती जा रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सालन का जो मसाला था बहुत ही स्मूथ यहाँ पर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे आलू। आलू मैंने यहाँ पर लिए थे 2 बड़े साइज़ के, बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने यहाँ पे पीसेस कर लिए थे। तो आप बड़े या छोटे अपने चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। आलू ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। थोड़ी सी 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसकी बुनाई की थी, ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। और यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड किया था, तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था, बिल्कुल मीडियम आंच पर पकने के लिए। और उसके बाद हम इसे 5 से 6 मिनट के बाद देखेंगे। सालन को पकते हुए यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो गए थे, और आलू काफ़ी हद तक गल चुके हैं। और यहाँ पर जो इसकी ग्रेवी अभी पतली है, तो मज़ीद इसे मैं 5 मिनट दूँगी। 5 मिनट के बाद हमारा सालन यहाँ पर परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया था। और बस यहाँ पर फ्लेम को आपने ऑफ़ कर देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना। तो यहाँ पर हमारा आलू को तैयार हो गया था। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला इस पर ऐड किया था,
बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।